मंसूर साहब, अगर ये जितनी हमने बहस की, ये एक तो अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को गुंजाइश निकालनी चाहिए। नंबर दो ये कि आपके प्रोग्राम में भी गालिबन मैंने सुना था कि वो उन्होंने कहा एक ही पॉइंट है हमारा, वो है कि खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन। तो क्या ये आपको कोई नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग के वज़ीर आज़म ने जो 2 दिन पहले कहा कि भाई हम ब्लैकमेल भी नहीं होंगे, गैर कानूनी मुतालबा भी नहीं मानेंगे? देखिए, ये गैर कानूनी है मुतालबा या नहीं है, ये तो एक सेपरेट डिबेट है। जी हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों की पोजीशंस इसमें बहुत दूर हैं आपस में। और वो उनमें मुझे फिलहाल कोई कॉमन ग्राउंड जो है वो नजर नहीं आता। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हो सकता है आप हमारे दो सीनियर्स मौजूद हैं, मतलब क्लासरा साहब और इफ्तिखार साहब, वो जी। ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में मुझसे असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं इन टॉक्स से, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो चीजें डिमांड कर रहे हैं, या उनकी जमात कम से कम जो डिमांड कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनको कोई प्रोवाइड करना चाहेगी। मतलब एक जगह पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है, या सिग्नल्स इस किस्म के आ रहे हैं कि जनाब कोई भी सेटअप होगा, कोई भी बात होगी, वो माइनस इमरान खान के जरिए होगी। इसके अलावा हम किसी चीज पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से इमरान खान साहब को आप मना लेंगे कि हाँ जी ठीक है भाईजान, आप मुझे माइनस कर दें, मेरी जमात जिंदा रहे। आई डोंट थिंक सो। इमरान खान साहब जो है कभी यहाँ तक जाना चाहेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, सिर्फ वो नहीं, उनका कारकुन भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, यू नेम इट। मेरे ख्याल में किसी का कद काठ जो है वो इतना है ही नहीं कि वो इमरान खान साहब के अलावा किसी और को जो है एक्सेप्ट कर ले। इवन अगर इमरान खान साहब खुद भी शायद कहें, वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही एक फर्क है शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और इमरान खान साहब के दरमियान, कि वहां पे फिर भी ऑप्शन ए के बाद बी है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की कमर पे हाथ रख दिया कि हाँ जी ठीक है ये मेरा ही बंदा है, तो नून लीगी जो है वो फिर भी वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। या इवन फॉर दैट मैटर मरियम नवाज, या इवन फॉर दैट मैटर जिस तरह जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की जोड़ी बनती है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, अनलेस और अनटिल उनके दोनों साहबजादे यहाँ पे आ जाएं और उनके हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ये कहें, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है कि ऐसा कभी होगा कि वो आए और आके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें। मुझे फिलहाल कम से कम दिल्ली दूरस्ती में कह सकता हूँ, मुझे नजर नहीं आता कोई बड़ा ब्रेक थ्रू। अरे इफ्तिखार साहब, सर जरा अगर हम इस डिबेट को अगर हम कंक्लूड कर पाए, बहुत से लोग हमें ये एतराज करते हैं कि आप सारे जितने जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े साफ़ी आप लोग बैठे होते हैं, आप सारे मशवरे पीटीआई को दे रहे होते हैं कि जी वो ये कर लें, खान साहब ये कर लें। तो कभी आप पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, मुक़तदरा है, कभी उनको भी मशवरा दें कि जी ठीक है हालात नॉर्मल करें, थोड़ा सा आप भी गुंजाइश पैदा करें, माहौल बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं ना, बस कर दें, हम इमरान खान को रिहा करो से शुरू हुए से और इमरान खान से मुलाकात कराओ पे आ गए हैं, तो बस छोड़ दें, बस करें। तो कहते हैं आप वहाँ पर भी मशवरे दिया करें, वहाँ पर भी कोई बात करें कि वहाँ से भी कोई लचक पैदा हो। तो क्या वाकई वहाँ पर भी लचक पैदा होनी चाहिए इफ्तिखार साहब? 100%। और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो आज से 2 साल पहले बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी शुरू में कि फांसी भी लगा दो, पार्टी बैन कर दो। तो मैंने कहा था फांसी और पार्टी बैन करने के करीब भी मत जाना, ये डिज़ास्टर होगी, ये फेडरेशन को खींच के रख देगी। हमने कहा और हम आज भी ये कहते हैं कि उनको पूरा हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपनी सारी जिद्दोजहद को तैयार रखें। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जिस दिन इमरान खान साहब को निकलना पड़ा अपनी वजारत को छोड़ के, उनकी तकारीर पढ़ लें। उस वक्त तो उन पर कोई दबाव नहीं था ना, उस वक्त तो कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा था, उस वक्त तो उनके ऊपर पानी की वो बंदूकें नहीं चलाई जा रही थी, कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। तो उनकी तकारीर पढ़ लें और उन तकारीर को पढ़ने के बाद फिर आईने पाकिस्तान पढ़ लें कि आईने पाकिस्तान किन चीज़ों से मना करता है, किस किस्म की पब्लिक एड्रेस को वो प्रोहिबिट समझता है, ये भी तो देख लें। क्या तालीम हम दे रहे हैं पूरी की पूरी नौजवान नस्ल को। बिल्कुल मैं इस बात का हामी हूँ कि हुकूमत को अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। ये जेल मैनुअल पड़ा हुआ है, जो जेल मैनुअल इमरान खान के लिए, वो जेल मैनुअल बाकियों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, इमरान खान जो है वो एक क्लास का कैदी है, उसको तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आप कहते हैं उसकी मुलाकातें नहीं हो रही, तो इतने 317-18 जो मुलाकातों का तस्करा हुकूमत करती है, फिर हुकूमत झूठ बोल रही है। देखिए बात ये, मामला तय होगा कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली,
और ये 2 आदमी जो शामिल किए गए हैं इन्होंने अपने साथ, वो अपने बताए तो सही वो चाहते क्या हैं। चलिए मुझे आप तीनों दोस्त बता दें कि कम से कम 3 कौन सी शराइत हों जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हो सकती हैं और हुकूमत उनको नहीं मान रही। अब ये चले मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो इसमें क्या हिस्सा डालूँ, मैं क्लास साहब से पूछती हूँ। क्लास साहब, अगर इफ्तिखार साहब ने अच्छा पॉइंट उठाया है, अगर कौन सी ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि उनका तो एंड पॉइंट और शायद स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है कि खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन, ये कोई मान सकता है। और दूसरा ये कि जो गुंजाइश की बात थी, क्या वो आपको पाकिस्तान की हुकूमत मुक्तदरा निकालती भी नजर आ रही है या उन्हें भी निकालनी चाहिए? यार आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि जनाब के इनको हम मशवरे नहीं देते। मतलब वो क्या कहते, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारी क्या औकात है, और हमारी ये जो लोग हैं जो पावर के लिए, ताकत के लिए दीवाने हैं, इक्तदार के लिए भूखे हैं, एक दूसरे के सर काटते हैं, दूसरे को जेलों में आप और मैं डालते हैं। कोई मंसूर या इफ्तिखार साहब ने ये फैसले सुना है या हमने केसेस बनाए, हमने इनको जेलों में भेजा है, या इन्होंने जितनी पॉलिटिक्स की कोई आप और मुझसे पूछ के की है, कोई हमारे मशवरे शामिल थे। मतलब जिस तरह ये पागलपन के मुजाहरे करते हैं सारे सियासतदान, और जिस तरीके का ये हर कीमत पे ये इस मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं। मतलब हम चारों बैठे हुए हैं, कोई हमारे घरों में आया था, कोई हमारे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आया था कि आप एंकर बने, यूट्यूबर बने, सहाफी बने, और कल को मुश्किल आते हैं तो हम जनाब हम रोला डालना शुरू कर दें। हम अपनी मर्जी से बने। इसमें हैजर्ड्स भी हैं। अगेन इस प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम है। हम चारों ने किसी ना किसी शक्ल में प्रॉब्लम फेस की होंगे। अगर हम रोले नहीं डालते, यहाँ पे बैठ के बीन नहीं बजाते, तो दैट्स अनदर थिंग कि हमें पता था इसमें हैजर्ड है। सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। खान साहब को नहीं पता था लियाकत अली खान साहब कत्ल हुए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये फांसी लगे, बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई, नवाज शरीफ 14 साल जेल में रहे, शहबाज शरीफ रहे, गिलानी साहब रहे, उसके बाद जरदारी साहब रहे, आपके शायद खकान अब्बासी साहब को तो खान साहब ने जेल में डाला था। उसमें उन्होंने कहा था अमेरिका में कि वो शायद खकान अब्बासी बड़ी बातें करता था, मुझे जेल में डालो, मैंने डाल दिया। और भाई आपके आने से पहले सारे काम हो रहे थे और आपने उनमें हिस्सा भी डाला। ये पैकेज आपके पास मौजूद था, ये कंट्रैक्ट था जिसपे हम चारों साइन करते हैं। जब हम अपने चैनल पे जाते हैं, हम चारों बैठे हुए जॉब करते हैं, तो हमारे सामने कंट्रैक्ट रखा जाता है, हम पूरी शरायत पढ़ के साइन करते हैं सर। तो खान साहब के सामने पॉलिटिकल कंट्रैक्ट पड़ा हुआ था, ये नवाज शरीफ साहब के सामने पड़ा हुआ था, शहबाज शरीफ के सामने भी था, जरदारी साहब के साथ। इसके बावजूद इन्हें पता है कि इक्तदार में फांसियां भी लगती हैं, जेलों में भी जाते हैं, जला बचना भी होती हैं, नैब केसेस भी बनते हैं, या उम्र कैदे भी होते हैं। इन्हें सारा पता था। इसके बावजूद अगर ये सारे प्लेयर्स पावर में आना चाहते हैं, तो भाई सब हमारे पे ना ब्लेम डालें कि हमने उसको मशवरा नहीं दिया, हमने उसको नहीं समझाया, मैंने उसको क्यों नहीं बात की, आप पीछे हो जाएं, आप आगे हो जाएं। आप माशाल्लाह अगर आप लोग समझदार होते, आपस में बैठ के एसओपीज खुद तय कर लेते। आप तीनों चारों जब स्टेक होल्डर्स हैं खुद तय नहीं कर सकते, हम चारों से चाहते हैं, हम चारों जो बैठे हुए हैं हम इनको तय करके दें, और ये हमारी बात मान लेंगे, फौज भी मान लेगी, ये इमरान खान साहब भी मान लेंगे, जरदारी साहब भी मानेंगे, शहबाज शरीफ भी मानेंगे। यार कितनी इनको हमसे ये उम्मीदें हैं कि हमारी बातें सुनी जाती है, हमारे मशवरे माने जाते हो। भाई साहब आप यही काम करें, ये इक्तदार का खेल है, पावर का खेल है, इसमें तो भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, बाप को जेल में कर देते हैं, इसमें तो सर देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। आप तो उस खेल में, डेडली खेल में शामिल है। हम क्या और हमारी औकात क्या कि हम फौज को मशवरा दें, खान को दें, फलाने को दें। हम तो अपनी दिल पिशोरी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आप पूछ लेते हैं, मंसूर पूछ लेते हैं, हमारे इफ्तिखार भाई पूछ लेते हैं, तो हम अपनी बात कर लेते हैं, वही जो बात उनके रीडिंग शेयर कर लेते हैं। बाकी हमारी इतनी औकात नहीं है, हमसे ऊपर वो क्या कहते हैं, पे लेवल से ऊपर के काम है। ये इसी तरह लड़ते रहें, इसी तरह एक दूसरे को जेलों में डालते रहें, फांसियां लगाते रहें, ये सजाएं देते रहें एक कुर्सी के लिए, इक्तदार के लिए, कि बस मैंने बादशाह बने भी बादशाह। हम क्या कह सकते हैं, बने बादशाह। अरे टुवर्ड्स द एंड